माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा, माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, जैसा मानिए होए न तैसा। माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये जो मैंने अभी दो पंक्तियाँ शब्द की गाई, वो शब्द गुरु रविदास जी की बानी में से है, जो मैं आज लेना चाहता हूँ, आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एक साथ चलना चाहता हूँ इस पर। हमने पिछले वीक बात की थी जीवन के 3 केंद्रों पर, हृदय भावनाओं का केंद्र, मस्तिष्क विचारों शब्दों का केंद्र, कॉन्सेप्ट, और हमारा शरीर क्रियाओं का केंद्र, मूवमेंट्स। आज हम इस शब्द के जरिए जानेंगे कि कैसे, मैंने ये पहले भी कहा है कि संत क्या है। संतों के वचन हमें इशारा देते हैं। आज हम इन इशारों को देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया है। वो एक रिसर्चर थे, उन्होंने जीवन को परखा, जांचा और बिल्कुल वैसा ही जिया। जब आप जांचते हैं, परखते हैं, तब आप अपने अंदर क्या सच है क्या झूठ है उसका पता लग जाता है आपको। इन संतों ने भी यही किया अपने जीवन में। जब उन्होंने अपने आप को झांका, इस जीवन की गहराई में लेकर गए, तो तब क्या होता है, क्या साफ, क्या झूठ, क्या सच, वो सब साफ हो जाता है। तो उस परीक्षण से, उस सही देखने से एक चीज का फर्क पता लग जाता है उनको कि मैं क्या बनकर जी रहा था। जीवन तो था मेरे सामने, हम उसे झुठला नहीं सकते। हम जीते हैं, हम घूमते हैं, हम काम करते हैं, हमारे रिश्ते हैं। हम इसे ये नहीं कह सकते इल्यूजन है, ये है। लेकिन इसे जीते जीते हम खुद को क्या मान लेते हैं, क्या वो तो नहीं इल्यूजन है, क्या वो तो नहीं भ्रम है। तो इसी शब्द से उन्होंने बताना चाहा है कि हम जीव, जो हम मनुष्य हैं, हम जीव हैं, हमने अपने आप को एक भ्रम में पैदा कर लिया है, भ्रम में बांध लिया है, और हम उसे सच माने हुए हैं, जबकि वो ऐसा है नहीं। अब ये बातें उन्होंने अपने जीवन से बताई है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो यही देखिए, हम शब्दों, उनके वचनों, उनके दिन मनाते हैं, लेकिन इनके पीछे पर्पस क्या है। उन्होंने हमें जगाने के लिए ये सब कुछ किया। वो इस यात्रा से गुजरे, जीवन में आए। हर संत ऐसे आकर चला जाता है। वो क्या करता है, वो गीत गा कर जाता है उस सच का। तभी तो उनके गीत अभी तक उसी तरह से जिंदा है ना, अलाइव है ना। अभी भी उनमें वैसा ही रस है जैसा तब था जब वो थे। आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट अभी करके देखिए। हम भी विचार बोलते हैं, हम भी दिन भर बातें करते हैं, हमारे भी तो ये विचार है ना। हम भी इस जीवन से गुजर रहे हैं, 70 साल, 80 साल, 60 साल, जितना भी हमें समय मिला, हमारे भी वचन है, हम भी बोलते हैं। लेकिन हमारे वचन वैसे क्यों नहीं हैं, उनके क्यों हैं? क्योंकि उनके वचन, उनके शब्द सच के साथ जुड़ गए हैं। अब वो शब्द निशब्द से उठते हैं, अब वो शब्द सत्य से उठते हैं। तभी उनमें रस है, तभी उनमें सच्चाई है, तभी उनमें जीवन है।
और आप इसका साफ उदाहरण, साफ परीक्षण कर सकते हैं उनके शब्दों को गाकर। अगर आप बहुत गहराई से एक एक शब्द को देखें तो आपको रस भरा मिलेगा उनमें। अभी भी वह सच्चाई जैसी वो बताना चाहते हैं अभी भी झलकती है। क्यों? क्योंकि वो शब्द, वो वचन सत्य से भरे हुए हैं, सत्य की ओर इशारा है और उससे ही निकलते हैं। क्योंकि वो दीवार, वो भ्रम बीच में मिट जाता है, वो मैंपन, और वही हम में है। हम अभी भ्रम में जी रहे हैं। यही फर्क हमें अलग करता है किसी संत से, किसी जागे हुए पुरुष से। हमें किसी की तरह बनना नहीं है, बट वो कह क्या रहे हैं हमें उनके इशारे देखने हैं सच में। हम तो उनको पकड़ कर बैठ जाते हैं। हम कितनी बार ये शब्द दोहराते हैं और ऐसे लाखों शब्द दोहराते हैं, कितने सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं चोट किए? क्योंकि हम कहीं ना कहीं गहरे में मानते हैं कि हमें पता है। हम उनको एक रोल मॉडल बना लेते हैं और जो वो कहना चाहते वो उससे चूक जाते हैं। हमने बहुत बार एक साथ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया है, हम एक साथ चले हैं यही जानने के लिए कि असल में जो हमारे संत हैं, महापुरुष हैं, उनके लिए हमारी असली जो भावना है, प्रेम है, श्रद्धांजलि है, वो यही है कि उन्होंने क्या करना चाहा। अगर हम वो करेंगे नहीं तो हमारा प्यार, हमारी भावना उनके प्रति सच्ची कैसे होगी? उन्होंने हमें जगाना चाहा है, हर दिशा से, हर तरह से हमें जगाने के लिए उन्होंने जब भी बोले हैं शब्द इसीलिए बोले हैं, जब भी दिए हैं इशारे इसीलिए दिए हैं। लेकिन क्या हम इनको इशारे की तरह लेते हैं? क्या हम जागते हैं या इन्हें भी सुनते सुनते सो जाते हैं? क्या ये शब्द भी लोरियां बन जाते हैं हमें फिर से सुलाने के लिए? ये हमारा प्यार ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। हम किस तरह इनके सामने आते हैं, इन शब्दों के सामने आते हैं, क्या जागे हुए या सोए हुए? या इसे ऐसे भी कहकर देख लेते हैं कि हम किस तरह इन शब्दों से परिचय देते हैं अपना। क्या ये शब्द हमें जगाते हैं या हम सो जाते हैं इनसे? हमें हर रोज अपने आप को देखना होगा। जीवन के भ्रम हमने खुद ही पैदा किए हैं शायद, इसलिए हमें कभी भी कोई भी जगा नहीं सकता जब तक हम नहीं चाहते, हम खुद नहीं चाहते। तो आप इसकी एक एक पंक्ति में जाएंगे आगे से आगे तो आपको इशारे मिलेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, किसकी तरफ इशारा करते हैं। हमारा जागना ही हमें रोशनी से भर सकता है, और वो तभी हो सकता है जब हम चाहें ये चीज़। हमेशा ये ज़िंदगी जो हमारे सामने है, लाइफ, ये तो हमेशा ही तत्पर है, तैयार है हमें करने के लिए। हमें कई तरह से चोटें देती है। इसके पास हज़ारों अवसर है, लेकिन हम सब अवसर नज़रअंदाज करते हैं और फिर अपने आप को सोए हुए ही पा लेते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें यकीन ही नहीं होता कि हम भ्रम में हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। तभी उन्होंने ये पहली दो लाइनें आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा, माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। वो उस सत्य के सामने, उसे परमात्मा कह लीजिए, वो एक बड़े मिठास से कहते हैं, हे माधो, हे परमात्मा, कि मैं की कमा,
ये उनकी अपनी भाषा में है, मतलब गुरुमुखी, जो संतों ने जिस काल में वो आए, जिस तरह की वहाँ के क्षेत्र की भाषा थी, उन्होंने उसी में सत्य को बहने दिया। इतनी सरलता है उनमें, जैसे वो थे उसी से वो सत्य बहा। तो उनकी ये भाषा में वो बड़ा अच्छा से बयान कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हम सब, मैं हिंदी में कहने की कोशिश करूँगा कि हम सब मनुष्य क्या कहें, हम एक भ्रम में फंसे हुए हैं। हमने एक भ्रम पाल लिया है, हमें ये संसार जैसा दिखता है वो हमारा भ्रम है, लेकिन ये बताए कौन किसी को, क्योंकि हम इसमें इतने पकड़े, इतने जकड़े हुए हैं। आगे वो फिर से लाइन में बताते हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। कितना साफ है। उन्होंने फिर से बता दिया, एक स्टेप और आगे जाते हैं कि यहाँ दो का विषय ही नहीं रहता। हमारा जीवन कहाँ पर है? हम हमेशा डुअलिटी में जीते हैं, तू मैं। तभी हमें हमेशा अपने को अलग रखकर अपने जीवन में हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं चीज़ों के लिए, मैंपन आ जाता है, वहीं से सब चीज़ें शुरू होती है। अगर सबसे जो गहन बात है, जो मेन बात है स्पिरिचुअलिटी में भी, जिस पर काम किया जाता है, वो ईगो है, वो हमारी मैं है, वही केंद्र है, वही कांटा है जो फूल और फूल की खुशबू के बीच में रुकावट है। नहीं तो फूल भी वही है, फूल की खुशबू भी वही है, बट हम कांटे पर अटके हुए हैं। वो कांटा ही ईगो है, वो मैंपन है, हमारा भाव है वो। तो वो वही कह रहे हैं कि जब हम होते तब तू नाही, जबकि जब तक मुझ में ये मैंपन है, तब मैं तुझे कैसे देख लूं, कैसे जान सकता हूं। और जब तू होता है, जब वो एक शांति, उसे मैं नाम भी कैसे दूं, क्योंकि नाम भी तो मैं शब्दों से दूंगा। तो जब मैं शब्दों से उसे नाम दूंगा, मैंने फिर बांध लिया अपने ही दायरे में। तो जब वो होता है, वो शांति, एक शब्द भी नहीं उठता हम में, जब उसकी प्रेजेंस होती है, तब मैं होता ही नहीं, मैं बोल ही नहीं पाता हूं। कितनी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई हमें तभी दिख सकती है जब हम उसे जिए। आप परमात्मा को उसकी तरह होकर ही जान सकते हैं। परमात्मा को कुछ अलग मत रखिए। हम बहुत ही एक घेरे में फंस जाते हैं, पहले दुनिया के कामकाजों में, फैमिली, जॉब्स, लाखों काम, फिर हम इससे तंग होकर जब परमात्मा की यात्रा में जाते हैं, तब भी हम कंसेप्ट बनाते हैं। उस डायमेंशन में भी हम अपने आप को फंसा लेते हैं बहुत सारे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में, जबकि परमात्मा इतना सरल है कि अड़चन तो यह है कि हम उतने सरल ही नहीं हो सकते। यही अड़चन है, हम इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि हमें सिंपल होने में ही बहुत एफर्ट, कहते ना, जन्म लग जाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि अथक प्रयास करने पड़ते हैं हमें सिंपल होने के लिए। तो सिंप्लिसिटी ही हमें धारण करनी है। हम उस स्टेज तक अपने आप को पाएं कि हम सिंपल हैं, फिर परमात्मा के बारे में शायद हमें कुछ कहना ना पड़े, वो वहीं पर हो जहां पर हम हैं। लेकिन अभी हमने परमात्मा को भी कॉन्सेप्ट बना लिया है, वो कहीं दूर बैठा हुआ है, जिस तक हमने पहुंचना है, ऐसी धारणा है। तो इसलिए वो बहुत अच्छा कहते कि जब तू है, मैं नहीं हूं, और जब मैं हूं तू कैसे हो सकता है। तब तक जब मैं हूं, मैं तो अपनी ही दुनिया में, भ्रम की, विचारों की, शब्दों की दुनिया में फंसा हुआ हूं। तो ये शब्द बहुत ही गहरा है, अगर मैं इस पर बनाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। बट आज हमारा पर्पस, या ये कह लीजिए एक
हमारी इस डिस्कशन का एक दूसरे के साथ यही कारण रहा कि हम देखें जो रियलिटी है, जो सच है। सब संत जो इस जीवन की यात्रा से गुजरे वो इतने आनंद में थे, वो शायद इतने आनंद में थे कि उनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर बोलना बहा, जैसे फूल से खुशबू बहती है ऐसे उनसे शब्द निकले, लेकिन वो शब्द निशब्द से भरे थे, उस सत्य से भरे से, तभी वो आज हमें रस और इस जीवन की तरह लगते हैं। उनमें रस है, अभी भी हम आनंदित होते हैं जब उनको पकड़ते हैं। पकड़ते नहीं, उनको बिना जांचे गहराई से सुनते हैं, और जब गहराई से सुनते हैं तब जांच अपने आप निकलती है, वो हमारे मन से नहीं होती। तो जो उन्होंने जानना, जो उन्होंने करना चाहा हमें जगाने के लिए, हम वो करते हैं ना, हम जागते हैं ना। लेकिन हमें पता नहीं क्यों कॉन्सेप्ट बनाने और अपने आप को अलग आइडेंटिटी बनाकर जीने में मज़ा आता है, जबकि सब दुख इसी में है। पहले ही हम इतने कॉन्सेप्ट में, इतने भ्रम में जीते हैं, ऊपर से हम अध्यात्म को, स्पिरिचुअल जर्नी को भी एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, एक भ्रम बनाकर जीने लग जाते हैं। किसी भी संत महापुरुष का जन्म एक दिन मनाने के लिए नहीं होता, वो इस दुनिया से गुजरा ही इसलिए होता है, वो संत महापुरुष, कि हम हर रोज़ जीवन को जीवन की तरह देखें और उसे उत्साह के साथ जिए। इसके जितने भी चैलेंज हैं, दुख सुख जितने भी आते हैं, उसे जागते हुए देखें। उसका सिर्फ यही एक पर्पस होता है। लेकिन अगर हम एक दिन भी मनाते हैं, चलो साल में किसी का, लेकिन हम बस एक दिन की तरह मना लेते हैं, जो सार है वो छूट जाता है। नहीं, हमें खुद से पूछना होगा। किसी के कहने पर मैं नहीं, मेरे कहने पर कोई नहीं, लेकिन जब हम ये बातें एक दूसरे के साथ करेंगे, यात्रा पर इकट्ठे चलेंगे, तब शायद हम देख पाएंगे, जब हम खुद से सवाल पूछेंगे कि क्या ये संत महापुरुष हमें मानवता, पूरी मानवता के लिए एक दिशा नहीं देने आते? अगर उनका संदेश जीवन से अलग हो तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं। उनका संदेश तो जीवन के साथ होता है। जो आप जीवन हर रोज़ जीते हैं, वो बातें, उनके जो वचन हैं, उससे जीवन में उतारने के लिए ही तो है। आप वो बातें उतारो जीवन में और जीवन को फिर जियो हर रोज़। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी बातें लेकर जियो, उनका पर्पस जगाना है। जब आप जाग गए तो आप रोज़ अपनी आँखों से, खुली आँखों से जीवन को देखकर जियोगे। किसी संत महापुरुष का ये कभी पर्पस नहीं होता कि वो आपको वचन दे, शब्द दे के उसके सहारे जियो, कुक बुक, ऐसा कोई नहीं होता। बस वो अपने समय और काल में हमें जगाते हैं। अगर आज भी उनके शब्द हमें जगाते हैं तो वो सच्ची श्रद्धांजलि और प्रेम है उनके लिए। और शब्दों को पकड़िए मत, जो वो करना चाहते हैं वो देखिए, वो हमें जगाना चाहते हैं। अगर आप जाग गए तो जीवन रोशन है, और हर संत हमारा जीवन रोशन करने ही आता है। तो जागिए और रोशन खुद ब खुद अपना जीवन हो जाता है। तभी हमसे समाज भी रोशन ही निकल सकता है। बात हमारी है। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।